मुल्तान की लड़ाई को जीतने के बाद घमंड में चूर कासिम चला आ रहा था। शाम हो गई थी और सारा लश्कर आरामगाह की तलाश में था, लेकिन कासिम अपने मालिक की सेवा करने के ख्यालों में था। वो उन तैयारियों के बारे में सोच रहा था जो उसके स्वागत के लिए दिल्ली में की गई होगी। सड़कें झाड़ियों से सजी होंगी, गलियों, चौराहों और नौबत खाने, फाटक या द्वार के ऊपर का वह स्थान जहां वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं के ऊपर गीत गाए जाएंगे। जैसे ही मैं शहर के अंदर दाखिल होऊंगा, शहर भर में मेरे स्वागत के लिए लोग खुशी से चिल्लाने लगेंगे, तोपों की सलामी दी जाएगी। शहर की सारी सुंदर स्त्रियां मुझे ही देखेंगी और मेरे ऊपर फूलों की बारिश करेंगी। बड़े बड़े लोग मेरे स्वागत के लिए महल के द्वार तक आएंगे। मेरे दरबार में पहुंचते ही हुजूर जैसे ही मुझे गले लगाने के लिए उठेंगे, मैं उनके पैर चूम लूँगा। वो समय कब आएगा? कासिम ने इन्हीं ख्यालों में झूमता हुआ घोड़ों को भगाया और सारे कैदियों के झुंड, घायल सिपाहियों को, लश्कर को भी पीछे छोड़ दिया। लश्कर के आगे मुल्तान के राजा की बेगमें और शहजादियाँ और उनके नौकर चाकर थे। इन सवारियों के आगे और पीछे हथियार बंद ख्वाजा सहराओं का एक बड़ा दल था। कासिम अपनी धुन में घोड़ों को आगे बढ़ाए जा रहा था। तभी अचानक उसने एक सजी हुई पालकी में से दो आंखों को बाहर झांकते हुए देखा। कासिम 2 पल के लिए चौंक सा गया। उसने अपने दिल में एक कपकपी सी महसूस हुई। वो नज़रें कासिम के दिल के किसी एक कोने में घर कर गई। उसके सामने वही 2 आंखें घूम रही थी। उसके दिल में एक मीठी मीठी चुभन सी, एक बेसुधी सी होने लगी। उसका रोने को मन कर रहा था। उसके दिल में दर्द का एहसास जाग गया था, जो प्यार की पहली मंजिल होती है। थोड़ी देर बाद कासिम ने हुक्म दिया, आज हमारा यहीं ठहराव होगा। आधी रात गुजर चुकी थी और लगभग सारे लश्कर के आदमी गहरी नींद सो चुके थे। पड़ाव के चारों ओर मसाले जलती दिख रही थी। जो जवान सुरक्षा में थे वो भी जमहाइया ले रहे थे, लेकिन एक कासिम था कि उसकी आंखों में नींद बिल्कुल न थी। वो अपने आरामदायक खेमे में बैठे हुए सोच रहा था कि क्या उस स्त्री को एक नज़र देख लेना कोई गुनाह है? माना कि वो मुल्तान की शहजादी है और मेरे हुजूर उसे अपने महल में रखना चाहते हैं, लेकिन मेरी इच्छा तो बस उसे देखने भर की है। अगर ये गुनाह है तो मैं ये गुनाह करूँगा। अभी भी तो हजारों बेगुनाहों को मारकर मैं लौटा हूँ और किसी को एक नज़र देख लेना उन कत्लों से बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। वैसे भी कासिम मुल्तान को फतेह करने वाला हीरो था। वो देर रात तक इसी विषय पर सोचता रहा। फिर कासिम ने अपने खेमे से बाहर निकलकर बेगमों के खेमे को देखा, जो थोड़ी दूर पर ही थे। कासिम ने अपना खेमा इन खेमे के नज़दीक जानबूझकर लगवाया था। बेगमों के खेमे के बाहर 5 सैनिक पहरा दे रहे थे। कासिम ये सोचने लगा कि इन सैनिकों को क्या नींद नहीं आती? खेमे के चारों ओर इतनी रोशनी क्यों कर रखी है? कासिम ने अपने खास को आवाज़ लगाई, मसरूर मसरूर। कासिम के पास आकर बोला, जी हजूर। कासिम ने बोला, ये मसाले बुझा दो, मुझे नींद नहीं आ रही है। मशरूम, जैसे ही आपकी मर्जी। यह कहकर मशरूम वहाँ से चला गया और मसाले बुझ गए। थोड़ी देर बाद एक सेविका शहजादी के खेमे से निकलकर बाहर आई और मसरूर से मसाले बुझाने जाने की वजह पूछी। मसरूर ने कहा, सिपाहदार ने ऐसा करने को कहा, तुम लोग चौकन्ने रहना, मुझे तो उनकी नीयत में ही खोट मालूम होती है। कासिम काफ़ी व्याकुल था। वो कभी लेट जाता तो कभी टहलने लगता। वह बार बार अपने खेमे के बाहर आकर देखता, लेकिन 5 पहरेदार अपनी बड़ी बड़ी तलवारें लिए पहरे पर अटल थे। इसके बावजूद कासिम पर यही धुन सवार थी
कि आखिर शहजादी के दर्शन कैसे हो। इसके आगे उसे ना बदनामी दिख रही थी और ना ही शाही गुस्से का डर। घड़ियाल ने रात के 1 बजाए, जिससे कासिम चौंक गया, जैसे ही कोई अनहोनी हो गई हो। कासिम इस सोच में पड़ गया कि अब तो कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी। 3-4 घंटों में तो लश्कर भी कुछ एक जगह से दूसरे जगह जाना कर देगा। कासिम ये सोचने लगा कि अब वक्त कम है, कल तक तो दिल्ली पहुंच जाएंगे। ऐसा ना हो कि सारे अरमान दिल में ही रह जाए। किसी तरह से इन पहरेदारों को चकमा देकर एक काम किया जाना चाहिए। कासिम ने एक बार फिर मसरूर को आवाज़ लगाई। मसरूर, जी हजूर, कहिए। कासिम बोला, बाहर कैसी ठंड है, नींद आ रही होगी ना। मसरूर बोला, जी नहीं, जब आपने ही आराम नहीं किया तो मुझे कैसे नींद आ सकती है। इस पर कासिम ने कहा, मसरूर, मैं तुम्हें कुछ तकलीफ़ देना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ जो ये 5 आदमी हैं, जरा उनके साथ लश्कर का चक्कर लगा आना। रात में कुछ सिपाही जुआ या फिर पास के गांवों में चले जाते हैं, पर काम जरा होशियारी से करना। मसरूर बोला, पर हुजूर, यहाँ तो पहरेदारी के लिए कोई नहीं बचेगा। कासिम बोला, जब तक तुम नहीं आ जाते तब तक मैं यहाँ रहूँगा। मसरूर ने धीमी आवाज़ में कहा, हुजूर, मैं आपके सभी चालों को समझता हूँ। इसके बाद 5 सैनिक लश्कर की तरफ चल गए। रास्ता साफ था, लेकिन अब कासिम को इस बात का ध्यान आया कि अंदर जाना उतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहा था। अब चारों तरफ सन्नाटा था और कासिम दबे पांव शहजादी के खेमे की ओर आया। खेमे के पास आकर पहले कासिम ने ये तसल्ली कर ली कि कोई हो ना। जब उसे इत्मीनान हो गया तो उसने चाकू निकाला और कांपते हुए खेमे की रस्सियां काट दी। अब खेमे के अंदर जाने का रास्ता बन आया तो उसने अंदर एक दीपक जलता हुआ देखा और फर्श पर सोई हुई 2 दासियों को पाया। शहजादी एक आरामदायक मखमली गद्दे पर लेटी हुई थी। कासिम ने अपनी हिम्मत बढ़ाई और सरक कर खेमे के अंदर घुस गया। वो दबे पांव शहजादी के पास गया और उसे देखने लगा। अब उसके अंदर वो डर नहीं था जो खेमे के अंदर घुसते वक्त हुआ था। करीब 1 मिनट तक बिना पलक झपकाए कासिम शहजादी को देखते रहा। कासिम शहजादी की खूबसूरती को देखकर देखता ही रह गया। उसकी बेचैनी ने अब इच्छा का रूप धारण कर लिया। उस बेचैनी में एक व्याकुलता थी, एक पीड़ा थी जो उसे आनंद दे रही थी। कासिम का दिल उस खूबसूरत शहजादी के पैरों में सिर रखने का कर रहा था, रोने को हो रहा था। यहाँ तक कि उसका दिल उस सुंदरी के कदमों में अपनी जान देने को कर रहा था। उसके मन में अजीब सा एहसास होने लगा और वह वासना की लहरों में फंसता चला गया। कासिम करीब आधे घंटे तक उस सुंदरी के पैरों के पास अपना सिर झुकाए बस यही सोचता रहा कि आखिर कैसे उसे जगाए। वो जैसे जैसे करवट बदलती, कासिम का कलेजा मुंह को आ जाता। कासिम ने जिस दिलेरी, जिस बहादुरी से मुल्तान को जीता था, धीरे धीरे वो दिलेरी उसका साथ छोड़े जा रही थी। फिर अचानक कासिम ने एक गुलाब जल रखने का पात्र को देखा जो एक चौकी पर रखा हुआ था। उसने गुलाब पोश को उठाया और फिर सोच में पड़ गया कि शहजादी को जगाऊं या नहीं। अंत में हिम्मत कर कासिम ने शहजादी के चेहरे पर गुलाब जल के कई छींटे डाले, जिससे शहजादी की नींद खुल गई और उसने अपने सामने कासिम को पाया। कासिम को देखकर उसने फौरन अपना चेहरे पर नकाब डाला और धीरे से मशरूम को आवाज़ लगाई। इस पर कासिम ने कहा, जी वो मसरूर तो यहाँ नहीं है,
लेकिन आप मुझे ही अपना खादिम समझिए। शहजादी ने अपना नकाब ठीक किया और खेमे के एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। कासिम को आज पहली बार अपनी वाक शक्ति, बोलने की शक्ति को लेकर यह एहसास हुआ कि वो कितना गंभीर आदमी है। उसे अपने जज्बात बयां करने में हमेशा झिझक होती थी। कासिम ने कहा, मैं जानता हूं कि मैं गलती की है। आप इसकी जो सज़ा सही समझे वो मुझे मंजूर होगी। कासिम ने शहजादी के सामने या भरते हुए कहा, मैं ही वो बदनसीब इंसान हूँ जिसने आपके बुजुर्ग पिता और भाइयों को मारा। मेरे ही हाथों से मुल्तान के हजारों जवान भी मारे गए। सल्तनत तबाह हो गई और आपको ये दिन देखना पड़ रहा। लेकिन आपका ये मुजरिम आपके सामने है। आपके एक इशारे पर मैं आपके लिए न्यौछावर हो जाऊंगा। मुझे यह आज मालूम हुआ कि कैसे बहादुरी के पर्दे में मन की इच्छा इंसान से किस तरह से पाप करवाती है। काश मेरी ये आंखें पहले खुली होती। कासिम ने अपने दिल का सारा हाल शहजादी के सामने कह दिया। भावनाओं में उसने अपने दिल की पीड़ा का ऐसा वर्णन किया कि उसके पास जो शब्द थे वो भी खत्म हो गए। अपने दिल की बात कहने की उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। कासिम वहां से हिला तक नहीं, बल्कि उसने अपनी आरजुओं के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया। मेरे इस पूरे विवरण का फायदा ही क्या? अगर हाले दिल ही सुनना होता तो किसी तस्वीर को सुना देता। वो तस्वीर मेरी कहानी को ज़्यादा ध्यान से और खामोशी से सुनती। कासिम के दिलो दिमाग में बस यही चल रहा था कि काश मैं भी इस सुंदरी की आवाज़ सुन पाता।